आ गए मैडम जी आप? हाँ भैया। लो हेलमेट पहन लो। इतने सारे पैसे, अब एक काम करती हूँ, इतने सारे पैसे तो मिल गए, भैया को किसी तरह से यहाँ से भगा देती हूँ। ये लो भैया, एक बार हेलमेट पकड़ना। भैया मैं ये कह रही थी, मुझे ना एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, तो आप चले जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगी। अरे मैडम ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैनेजर साहब की ना स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि मैं ही आपको ऑफिस में लेकर आऊँ। हाँ हाँ, आपकी बात ठीक है भैया, पर मैं भी नहीं आ सकती, मैं ऑटो से आ जाऊंगी, आप जाओ ना। मुझे ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती। आप एक काम करो, आप जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। चलो ठीक है मैम, लेकिन मैनेजर साहब को आप इन्फॉर्म जरूर कर देना। हाँ हाँ, उस चीज की आप टेंशन मत लो, सर को मैं समझा दूंगी। आप जाओ, बस मैं आती हूँ। अरे भैया आ गए आप? अरे आगे साहब आप साहब एक छोटा सा काम कर दो, मेरे बैग में ना पानी की बोतल रखी होगी, एक बार दे दो, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। ठीक। अरे इतने सारे पैसे, लगता है इसको पता नहीं है इसके बैग में इतने सारे पैसे रखे हैं। जल्दी से एंट्री कर देते। अच्छा भैया, आप महीने के कितने रुपए कमा लेते हो वैसे? साहब बात ऐसी है कि अगर पूरा महीना भी काम करें ना हम, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ही कमा पाते हैं। अच्छा, आपके पास 15-20 हज़ार रुपये कैश होगा? अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, इतना सारा कैश था ना सपने में भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, मैं सोच रहा था आपके पास होते तो मैं आपका कोई काम सेट करा देता। खैर कोई नहीं, आप मुझे ऑफिस छोड़ दो, ये लो। बैठ जाओ साहब। लो साहब बैग में रख दो ये। ठीक। चले सर? आ गए मैम? मैम एक बार देखना, अगर मैं आ रहा था ना तो मुझे रास्ते में ये फ़ोन पड़ा हुआ मिला है, अगर आपने ख़रीदना है तो ख़रीद लो, नहीं तो मैं इसको पुलिस के हवाले कर देता हूँ। अरे ये तो 1.5 लाख का फोन है, आईफोन। कितने का बेच रहे हो सर ये आप फोन? अरे मैडम फ़ोन की वैल्यू ही कितनी होती है, 10-15 हज़ार रुपये बस, ज़्यादा से ज़्यादा। आप मेरे को 10,000 ही दे दो और आप रख लो। 10,000 रुपये? ऐसा सर, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए, आप ये फ़ोन ना पुलिस के हवाले ही कर दो। आपको नहीं चाहिए ये? नहीं सर, मैं मेहनत करके ही खाने कमाने में ना बिलीव रखती हूँ। देख लो मैडम, इतना सुनहरा मौका गवा रहे हो। ऐसे सुनहरे मौके ना सर बहुत आते रहेंगे, अब चलें? चलो जैसे आपकी मर्जी, बैठो मैम। हाँ जी, उसका टिकट भेज दीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नाम वगैरह मैंने सब भेज दिया आपके पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आ गए तुम तीनों? यस सर। अच्छा, चलो तुम्हें ये तो मालूम हो ही गया होगा कि मैंने तुम तीनों को आज अर्जेंटली क्यों बुलाया है। हाँ सर, फॉरेन भेजने के लिए। फ़ौरन में भेजने के लिए? फ़ौरन में भेजने के लिए नहीं, अब मैंने ये सोचा है कंपनी में से कम 2 लोगों को कंपनी से बाहर भेज दूंगा। अरे सर, बात तो बाहर भेजने की हुई थी ना? बाहर तो भेज रहा हूँ, लेकिन देश से बाहर नहीं, कंपनी से बाहर। पर सर कौन है वो 2 जने? तू बहुत ज़्यादा बोलता है। एक तो तू ही है मिस्टर ऋतिक, और ये गीत। तुम दोनों कंपनी से बाहर जा रहे हो। पर सर अगर हम दोनों कंपनी से बाहर जा रहे हैं तो फॉरेन कौन जाएगा? फौरन तो जो जाएगा वो जाएगा, लेकिन तुम दोनों कंपनी से बाहर जा रहे हो। पता है क्यों? प्लान तुम तीनों के लिए किया था, लेकिन तुम दोनों ने जो किया ना, वो राइडर जो था ना, वो मेरा ही भेजा हुआ था। और तुमने क्या किया? तुम्हें अगर विदेश भेज भी देता हूं मैं, तो तुम क्या करोगे वहाँ? यही चोरी। तुम तो हमारी कंपनी का साथ हमारा देश का भी नाम बदनाम कर दोगे ना, कि इंडिया से कैसे लोग आए। और तुम इंडिया में क्या, तुम तो कहीं चपरासी की नौकरी करने लायक भी नहीं हो। तुम तीनों में से 2 तो बाहर हो रहे हो, अब बचा कौन? गुंजन। ऑफिसली गुंजन ही जाएगी। पर सर ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो क्या हुआ? पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? ईमानदार तो है ना। और तुम दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद ईमानदार तो हो नहीं ना। तो कंपनी में ना एक मेहनती के साथ ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है। और अब बहुत बातें होगी, चलो निकलो यहाँ से। चलिए, आप दोनों जा सकते हो, चलिए। तो मिसेस गुंजन, आप फॉरेन की जाने की तैयारी कीजिए, मैं आपका टिकट आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक यू सर।